परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। सतपुरुष से कर ले सगाई, ये गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो, ये दान की मेहंदी ला के। पांचों गणे पैर सुहागण, सतनाम की बिंदी ला के। सत्संग बान बैठिए लाडो, या दान की मेहंदी रचा के। पांचों गणे पैर सुहागण, सतनाम की बिंदी ला के। प्रेम की लाली ला कहे सुरता, क्यों न पति रिझावहे। इस मोह ममता के जाल में तन यु काल फसावहे। तेरे कुटी में झांक सुरता, तो ये पति बुलावहे। इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावहे। जाप अजपा जप के अपना, दहेज बना लिए। अनहद बाजा बाजन लागे, तब खुशी मना लिए। जाप अजपा जप के अपना, दहेज बना लिए। अनहद बाजा बाजन लागे, फिर खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने, खुश हो के चालिए। प्रेम की बारिश होवन लग, फिर मलमल ना लिए। सार शब्द का सुरमा गा लिए, जो पति को भाव है। इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावहे। तेर कुटी में झांक सुरता, तो हे पति बुलावहे। इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावहे। आधीनी की मांग भरा के, तू चलिए नाड़े झुका के। संत समागम बरात तेरी तन, ले जावेगा ब्याह के। आधीनी की मांग भरा ले, चलिए नाड़े झुका के। इस संत समागम बरात तेरी तन, ले जावेगा ब्याह के। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके। ये मकर तार का खेल कांगना, अल्लल ध्यान जचा के। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके। मकर तार का खेल कांगना, अल्लल ध्यान जचा के। बैठ विश्वास सेज बिछा के, वो शब्द छैल आवहे। इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावहे। तेरे कुटी में झांक सुरता, तो ये पति बुलावहे। इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावहे। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा। सुन शिखर में एक श्वेत महल है, जहाँ तेरे पति का डेरा। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा। सुन शिखर में श्वेत महल है, वहाँ तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई साच कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी,
इच्छा बीज भस्म हो तेरा, राम दुहाई सच कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। रामपाल सतगुरु का चेरा, रामपाल हो सतगुरु का चेरा, यू काल खड़ा लखावे है, इस मोह ममता के जाड़ में तो है काल फसावे है। तेरे कुटी में झांक सुरता, तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो है यू काल फसावे है। अपनात्मा, ये वही दवाई है जो थोड़ी सी बूरा में डाल कर दी जाती है। ये वही ज्ञान है जो परमात्मा ने बताया है। इस शब्द यानी पद्य भाग में इसको उसी तरीके से समझाया है। क्या बताया है कि त्रिकुटी में झांक सुरता, तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में यू काल फंसावे। आप एक दूसरे में फंसे बैठे हैं। ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, रिश्तेदार है, ये कार है या कोठी है, ये बहन है। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ठीक है, जब तक हमने ये देख लो कि हम सफ़र कर रहे हैं, हम एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, एक डिब्बा में बैठे हैं ट्रेन के में, तो वहाँ आपके साथ हैं जो भी आपके साथी हैं, वो सब हम सफ़र हैं। उनसे प्यार से रहना है, अच्छा शिष्टाचार से व्यवहार करना है, एक दूसरे के दुख में दुखी होना है। कोई बीमार है उसके लिए पानी लावे, ट्रेन रुक जाती है भाग कर ठंडा मांगे, ठंडा लावे, यानी उसकी सेवा करें। आप एक दूसरे से प्यार में रहें। और बड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे संत के बिना ये निर्णायक ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अब अपने बच्चे की तो इतनी ममता, इतना प्यारा लागे कैंची लागण का भी डर। और एक बालक, एक अमूक जो बोल भी नहीं सकता, उसका प्राणी का बच्चा लेकर और माता का भेंट चढ़ा दिया। वो माता कभी बकरे नहीं खाती। वो देव कोई नहीं है जो मांस आहार करता, वो तो राक्षस होते हैं जो मांस आहार करते हैं। वो हमारे इष्ट देव कोई भी देवता मांसाहार नहीं करते। ये हमारे को बहका रखा है उन ज्वाड़ के स्वादुओं ने, जो मर के भूत बन गए। और वो जो नकली गुरु थे वह मांस खाया करते थे, फिर वह पत्थर भूत बन गए। वह फिर उन्हीं यजमाना माँ का बोलते हैं, मैं भैरव बोलू हूँ, मैं हनुमान बोलू हूँ, मैं माता बोलता हूँ, और एक बकरा चढ़ा दो। उनका वो गुमराह कर देते हैं। और उनके डर के मारे फिर ये पूर्ण परमात्मा का सहारा मिला नहीं, तो डरते फिर ये बेचारे गृहस्थी लोग उन पाखंडिया में जो भूत बोला करते, उनके आधार से मांस चढ़ाने लगे, बकरे चढ़ाने लगे, कटवाने लगे। हैं, इस प्रकार यह बात बिगड़ी। फिर कहते हैं, फिर माता की पूजा देखो, कहते कच्चा पक्का भोजन बना कर माता धोखने गईया। माता जो धोक लान का दिशा बना कर चलता है काम, तो बेरा कुत्ता न खाना हो तो वो कच्चा पक्का भोजन बनाकर माता धोकने गईया। हमने देखी जगह जगह पर ना एक इतनी मंडी ही बना देंगे जिसमें मेरे ख्याल में कुत्ता आराम से बैठ सके, बाकी आदमी तो नहीं प्रवेश कर सकता। उसको माता का थान बोलते हैं, स्थान। कहते हैं वो कच्चा पक्का भोजन बनाकर माता धोकने गईया। और वो माता के धोकने, माता की पूजा के लिए जो वहाँ गुलगुले पूड़े चढ़ाती है, और कुत्ते बाट देखा करें बुढ़िया एक बतला उतरा टूट कर पड़ा। वो माता नहीं खान पाती, वो कुत्ते खाते हैं। और खा के उस कुत्ते उस माता के आहार को, और चलते समय फिर उसके ऊपर बाथरूम करते हैं, पेशाब करके चलना, उस माता की चोटी में धार मारे। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो शक्ति है तेरी माता में, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, कुत्ता क्यों ना मर गया, या मार देती इसको। न करा बड़ी सी दुनिया।
कच्चा पाका भोजन बना के माता दोकने गईया और माता वो पर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया, तेरी घी बंदरी है माता के दे दुखी कर दे और इस कुत्ते को ना मारती वा। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था, जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता गेला लट्ठम लट्ठा झगड़ा ठानता रहता है और मरने के बाद उन आड्डा न ठा कर गंगा में गिरने जाता है और उस गंगा में गिरने से क्यों डाल कराते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहां से होने लगा था, कहां मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने और उसको मना किया हुआ था भी ना, तो ये फूल फाल ठाने हैं जो कहते हैं ना अस्थियां उठाकर गंगा में गिर कानी, नहीं, अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को राख को उठाकर नियर बाई को रिवर नहर चलती है, दरिया है, चलते पानी में वो आप पर डाल दियो। कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है तो उनको खड्डा खोद कर अपने कितने भी खेत में, आंगन में, घर में उड़े डाल दिए। जो सोचो भाई कितना नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का, अच्छी बात है, अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दे कि माटी में ढूंगा 5-7 फुट 5-4 फुट खोद के उस इतनी राख बना कर उसने वहां डाल दो या किसी नहर में डालिए। वहां उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं। तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहाँ पर इसकी अस्थियां पहुंचाने में होगी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये मर्यादा भी बताते हैं कि ये नियम पालन करना है। तो वो भक्त कहता जी मैं वैसे समाज के लिहाज से डर से, समाज के जो है ना दबाव में आकर के मेरा चाचा मर गया, मतलब अलग तो हो रहे थे हमें, लेकिन उसके साथ मैंने जाना पड़ गया। वो अस्थि गिरन गए थे गंगा में, तो वहां एक पांडा पाया। उस पांडे ने अपनी जन्म हिस्ट्री का इतनी बड़ी बई और नो पलट कहने बोला कौन से गांव ताए हो, उस गांव ताए हम। अच्छा, तो ने बोला बहुत दिन माए जजमान तुम तो वो लड़का जो हमारा उपदेशी था उसका एकदम धक्का हला गया कि ये दुश्मन ने सोचा हम रोज मरा, नो क्या बहुत दिन माए जजमान तुम तो कह, यानी तू कोई दादा मरा था उसके बाद ही नंबर आया यहाँ तुम्हारा आने का। वो कहने लगा जी उस दिन के बाद मेरा कति मन खट्टा हो गया कि वहां तक भूल के नहीं जाना, अब कद गलती बनी सो बनी कि ये तुम्हारे कसौड़ और मनावे है, ये हमारे मरने की बाट देखें, मरे तोड़े तोड़े हमावा, इन्हें 100 रुपये 200 रुपये प्राप्त हों इनकी पूजा के। अब पहले तो प्रथम गति तो यह है कि उसके अस्थि वहां डालकर इसकी गति हो जाएगी। नंबर 2, गति मोक्ष कराने के लिए 13 मी करो, पंडित जी बुलाओ और फिर वो पंडित जी पाठ पूठ हवन हवन करके फिर आप खा पी के छक के और फिर कहें कि इसका महीना बनाओ, फिर 6 माही करो, फिर वर्षी करो और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाओ, क्या इसके श्राद्ध निकालो। श्राद्ध किस लिए कि इसकी गति करवानी है और श्राद्ध निकालने के बाद फिर कहते हैं इसका पिंड भरवाओ। पिंड भरवाने से क्या होगा कि इसका मोक्ष हो जाएगा। वो तेरा गजब हो। अब श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध का जो आहार वो जो गुरुजी होता है वो क्या करता है कि कुछ आहार उठाकर ऊपर रख देता है छत पर और कहता है देखो वो कौवा आ गया। अब श्राद्ध के दिन हम तो कौवे तो वैसे भी ध्यान रखा करें कहाँ कुछ खान की मिल जाए, वो तो अंगित खा जाया करें, घर में बढ़कर रसोई में जाकर मार जा सोच अनु सरियाम ऊपर धर दे कौवे टूट के पड़ा करें। तो कौवा आते ही वो खाता है तो गुरुजी कहता देख तेरा पिताजी को भोग लग गया और हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो,
देखा ना, भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। तो श्राद्धों में कौवा यदि आहार कर जावे, भोग लगा दे, तो पिताजी पितर तृप्त हो गया। अब परमात्मा कहते हैं, अरे तो बड़काले खेल खेल रहे हो तुम, तुम्हारे को कति मूर्ख बना रखा है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं छोड़ी, कोई अपनी सोचने की शक्ति भी खत्म कर दी, हम इतने डरा दिए इन लोगों ने और फिर भी कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं जीवन जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आया आसुज का महीना, वो कौवा बाप बनाया रे वोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे है सरिया। यानी सतगुरु बिना ये बात बने नहीं। पुण्यात्मा, ये तो मैंने आपको बताया सब संवेद तत्व ज्ञान, इसी का समर्थन अपने पवित्र पुराण भी दे रहे हैं, जिन पुराणों के आधार पर हम सरहद निकालते हैं। अभी आपको विष्णु पुराण में एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिखाता हूं, आप गदगद हो जाओगे। रस सचमुच हम तक कती है पागल मूर्ख बना रखे थे अनजान लोगों ने। अब जैसे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की यानी तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत की जब संगत करते, उसके ज्ञान का अनुसरण करते, ये सारे झंझट मिट जाते। ना श्राद्ध निकालने थे, ना ये कोई और फंड करने थे केवल, और फिर उसके द्वारा दी गई भक्ति से अमरपुरी पर आसन होते, सतलोक में स्थान मिल जाता। जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी नासवान हैं, इसमें गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, लेकिन सतलोक के अंदर उस परम पद परमेश्वर के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, पूर्ण परमात्मा के परम पद अर्थात उस सतलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपको दिखाते हैं श्राद्ध, जो श्राद्ध हम निकालते हैं उसके विषय में क्या बता रखा पुराणों के अंदर। इन भ्रमित लोगों ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, उन ऋषि और महर्षियों ने भी हमें गुमराह किया हुआ है। और तत्वदर्शी गीता जी में इसीलिए लिखा है कि जब उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताएगा जो भगवान के मुख से उच्चारित वो वास्तविक ज्ञान है, उस मूल ज्ञान को, और उसको सुन, उसके पश्चात जैसा वो कहता वैसे कीजिए। अब आपको विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं। अब इसमें क्या रहस्य आपको दिखाएंगे। पहले आपको मार्कंडेय पुराण के अंदर, एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि एक रुचि नाम के ऋषि थे और उन्होंने वेदों को पढ़ा। जैसे गीता जी वेदों का ही सार है, वेदों को पढ़ा और उसने निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ये कर्म कांड, श्राद्ध आदि निकालना ये मूर्खों की पूजा है, ये नहीं करनी चाहिए। उसने इस आधार पर ना तो शादी कराई और
अपने वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, जैसा भी वेदों का निष्कर्ष उसने निकाला था, जैसे अन्य ऋषि महर्षियों निकाल रखा है। तो कहते हैं उसके कुछ दिनों के बाद उसके 3 पितर, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वो तीनों भूत बने हुए थे, पितर बने हुए थे, वो दिखाई दिए। उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी थी। यानी शादी के योग्य भी नहीं रहा था। उस समय वो पितर दिखाई दिए और कहने लगे, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई और शादी करा के तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं किए बेटा, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब रुचि कहता है कि हे पितरमहो, हे पितामहो, वेदों में इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि निकालने को मूर्खों की पूजा कहा है, फिर आप मुझे क्यों इस मार्ग पर लगा रहे हो? पितर भी स्वीकार करते हैं कि बेटा तू ठीक कह रहा है, वेद में तो ऐसा ही लिखा है, ये सत्य है कि ये तो मूर्खों की, अज्ञानियों की पूजा है, लेकिन बेटा ऐसे है वैसे है, पितर जो चाहे वैसे दान दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। अब इस तरह के उनको लालच लुलच देकर और उस पुण्य आत्मा से वो घोर पाप करवा दिया। हाय क्या करवा दिया कि उसको कहा कि तू तप कर, और तप करने से तुझे फिर एक पत्नी मिलेगी, फिर तू शादी कराना, फिर हमारे श्राद्ध निकालना। उस भोली आत्मा ने अपने उन वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो भूत बन गए थे पूर्वज, उनकी बातों में आके अपनी वास्तविक साधना, शास्त्र अनुकूल साधना त्याग दी और स्वयं भी भूत बनने को तैयार हो गया। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण में आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 242-43 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये है मार्कंडेय पुराण। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके ये पृष्ठ नंबर 242 पर देखें, 242। ये नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बनाया था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, तिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के उच्चारण से शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है, यानी भूतों को भी देता। बेटा हम ऐसा मानते हैं, ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट है पितरों की, ना कि किसी वेद आधार नहीं है, कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने से तुम जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद तुम्हारा दूसरे जन्म में क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह
आत्म संयम किया जाता है वही परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि उनके अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को सदा असना रूपी जल से प्रक्षालन करे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित नहीं है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। आय है, वह मोक्ष का मार्ग है, उसको मना कर रहे हैं। किंतु फल इच्छा रही दान और शुभ अशुभ से उपभोगों भी पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म के बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता है। अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दुख सुख कर्म में लिखा है प्रारब्ध में वो तो भोगना ही पड़ता है। आगे क्या बताता है, अब यहां क्या बताते हैं। रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर कसर के रहेगी भाई। ये देखो, ये स्वयं तो चार भूत बने हुए हैं। पहले की ये चार दिखाई दिए उसने, चार, पिताजी, दादाजी, परदादा, फिर दादा का भी पिता, परदादा का पिता, तो ये चार दिखाई दिए। ये स्वयं कहते हैं कि हाँ इसमें सत्य है। ये स्वयं पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर अग्रम मग्रम के रहेगी। अब फिर वो अग्रम मग्रम जो की है वो पितरों की है, ना कि किसी वेद सदग्रंथ की नहीं है। और वेद जो है ये परमात्मा का आदेश है, और ये जो श्राद्ध व्राद्ध के जो तुक्केबाजी ये अन्य पित्रादि का आदेश है, तो उसको हमने नहीं मानना है। जैसे आपके उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति का मित्र था थानेदार, दरोगा, और उस दरोगा जी ने उस व्यक्ति ने एक दिन दरोगा जी से प्रार्थना की कि मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत दुखी करता है, बहुत परेशान कर रखा है। मैंने पंचायत आदि से भी फैसला करवाने की चेष्टा की पर वो बाज नहीं आता, मैं क्या करूं। दरोगा जी ने कहा कि मार लठ माप देख लूंगा। अब उस एसएचओ के कहने तक उसके मित्र ने आकर पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया, और झगड़े में उसके सिर में लठ मर गया, लगते ही वो पड़ोसी मर गया। अब राजा का संविधान है कि कोई किसी की मृत्यु कर देता है तो उसको सजाए मौत मिलेगी, मिलती थी। अब वो जब व्यक्ति पड़ोसी मर गया और उसने उस एसएचओ की आज्ञा का पालन करके संविधान राजा का भंग कर दिया तो उसे सजाए मौत हुई। वही उसका मित्र उसको दरोगा पकड़ के ले गया, थाने में रोक दिया, कोर्ट में उसको सजा मिल गई और सजाए मौत का भागी हो गया। ठीक इसी प्रकार जो वेदों और गीता जी में लिखा है उसके विपरीत जो कोई अन्य संत ऋषि या गुरु या पितर कोई भी ये संदेश देता है वो भगवान के विधान को खंड करवा रहा है, जिससे हम सजा के पात्र होंगे। अब इसमें एक विष्णु पुराण में प्रमाण है कि इन पितरों ने ही सनकादिक आदि जो ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, इन्होंने एक राजा को बताया और वो श्राद्ध की विधि बता रहे हैं ये ऋषि लोग।
और कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पितर ही मुझे बता गए थे, यानी पितरों ने मुझे बताया है श्राद्ध आदि निकालना, यानी कोई किसी भगवान की तरफ आदेश से आदेश नहीं है। फिर उसमें आगे चलकर क्या बताया है कि जैसे पितरों के लिए श्राद्ध निकालना है तो जैसे 2, 4, 6, 8 यानी ऑड नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए, उनको भोजन कराइए। और भूतों के लिए करना है, देवों के लिए करना है तो 1, 2, 1, 3 ऐसे 5, 7, 9 इवन नंबर है ये, यानी इस तरह ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन कराना चाहिए। फिर विष्णु पुराण में लास्ट में ये लिखा है, श्राद्धों का सारा विवरण देकर ये लिखा है कि यदि एक योगी, योगी का अर्थ है जो सत्य साधक, जैसे गीता जी में लिखा कि अर्जुन जब तू नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से भ्रमित ना होकर के एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगा तब तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। उसके लिए लिखा कि उस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण जा, उनको तत्व दंडवत प्रणाम कर, वो जैसे बताए फिर तू साधना कर, फिर तेरा कल्याण होगा। उसके लिए बताया है कि एक संत, एक सत साधक, सच्ची साधना करने वाले को भोजन कराने से कितना लाभ होता है कि 1000 ब्राह्मणों को जो वो श्राद्ध के लिए उद्धार करने आते उनका भी कल्याण कर दे और यजमान का भी कल्याण कर दे और मोक्ष भी प्राप्त करवा दे। ओए होए, ये विष्णु पुराण में लिखा है कि एक तत्वदर्शी संत को आहार कराने से अर्थात उससे भोजन कराने से आप 1000 ब्राह्मण बैठा दे उसके सामने, उनका भी उद्धार करे जो तुम्हारे पितरों का उद्धार करने आते हैं, और वो तेरे पितरों का भी उद्धार करे, उन ब्राह्मणों को भी पार करे और यजमान को भी सुधार दे, क्योंकि वो फिर तत्व ज्ञान बताएगा। सब बकवास छुटा के तत्व ज्ञान के आधार से साधना बताएगा। तो हम वही पूजा करनी चाहिए जिससे सब लाभ हो। अब ये विष्णु पुराण में लिखा है, अब मुझे वो मिल नहीं रहा। इस प्रकार हम वो साधना करनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो, मोक्ष भी हो। हाँ, ये मिल गया। ये देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं आपको कितना अनमोल ज्ञान है, बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और ये तृतीय अंश, और ये देखिएगा अध्याय 16, अध्याय 15 का, क्योंकि 16 आगे चलता है, ये अध्याय 15 का विवरण चलता हुआ आ रहा है। ये 16वां यहाँ होगा, ये 16वां समाप्त होता है इसके लास्ट में। ये 213 पृष्ठ पे लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, मृत पितृगण, मातामह, कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है, चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। 1 सहस्र माने 1000 ब्राह्मण भी हो और यजमान भी हो, और ये ऊपर जो श्राद्ध निकालेंगे वैश्व देवगण, पितर, मातामह, सबको
कहते हैं ये संतुष्ट तब हों। एक योगी को भोजन कराने से उनके सामने यदि एक योगी यानी सत साधक सच्ची साधना करने वाला एक है, वो 1000 ब्राह्मणा का भी उद्धार करे, यजमान का भी उद्धार करे और थारे पितरों का भी उद्धार करे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। सुरत नृत मन पवन पियाना शब्द शब्द समाई, दास गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। पुण्यात्माओं, ये इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान को कौन बताता है? सतगुरु बताते हैं। तो सतगुरु क्या बताते हैं? मारे सतगुरु दे रहे ए लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे, खाली आया जागा संग चलना दे लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हम सुमर मन में ला। मात पिता तेरा कुटुंब कभी लायो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कभी लायो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही रे बिछोड़े जा जागा सांस अकेला रे, यही मिलाया जागा हंस अकेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो भाई गुरु निरंतर खेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में।
इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे, इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। एक तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे, सत साहिब। अब वो तत्वदर्शी संत यही बताएगा, ये ज्ञान कराएगा कि कौन सी साधना हमने नहीं करनी चाहिए और कौन सी करने योग्य है, और उसका प्रमाण अपने वेदों में सदग्रंथों में भी होना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको उनकी न तो कार्य सिद्ध होता, उनका कोई गति होती है, न सिद्धि होती है, और न ही वो कोई सुख को प्राप्त होते हैं। इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानिए। अर्थात जो दंत कथा के आधार पर जो बता रहे हैं उनको नहीं मानना, सदग्रंथों को आधार मानना। सदग्रंथों में आते हैं पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, और फिर जो पुराण जो हैं ये किसी अन्य ऋषि भगवान के बोले हुए नहीं है। ऋषि, महर्षि या ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ही के बोले हुए उच्चारित ज्ञान है, और यदि वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो गीता जी में तो यहाँ तक लिखा है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर, वो मूर्ख लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिस कारण से वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये पवित्र गीता जी, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये श्री जयदयाल गोविंद का इसके प्रकाश अनुवादक हैं, और ये है प्रकाशक हैं, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। अब ये देखना श्लोक नंबर 16 का 23 और 24, अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 और 24। 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमगति को, और न सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। और फिर 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। अर्थात शास्त्रों में लिखे अनुसार ही साधना कीजिए। आपको श्राद्धों के विषय में निर्णय हुआ, माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।